बेस्ट ऑफ लक बोल सकता हूँ बस। बेस्ट ऑफ लक। आई एम इन अ हरी, आई विल गिव यू एन इंटरव्यू। ओके, तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, जो हिंदू रिलीजियस एंड एनवायरनमेंट एक्ट के तहत जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें कहा तुम्हें तो मुस्लिम मेंबर्स को डालें क्या? सभी मुस्लिम एडवोकेट्स को एक प्लेटफॉर्म को लाना। ಒಳಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 17 ನಿಮಿಷದ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಏನೋ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೃಪೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ वेदर वक्फ अमेंडमेंट बिल जारी होनी चाहिए या नहीं जारी होनी चाहिए, अगर जारी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, जब ऑलरेडी 2013 में किया गया था। आज का जो मुस्लिम एडवोकेट स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम, जो द मेनली डिस्कशन जो आया वक्फ बिल 2024, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बिल को पेश करके पास करना कोशिश कर रहे। इसमें वेरी सीरियस मैटर्स जो हैं, हमारे मुस्लिम वक्फ इंस्टीट्यूशन में नॉन मुस्लिम्स को इंटरफेरेंस करना उसका मेन ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, 2 कंपलसरी नॉन मुस्लिम हिंदू मेंबर स्टेट वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट, अगर 2 एक हिंदूज नॉन मुस्लिम्स अगर वक्फ बोर्ड में 2 जना को नॉमिनेट करते हैं या प्रेजेंट रखते हैं, तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, जो हिंदू रिलीजियस एंड एनवायरनमेंट एक्ट के तहत जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें कहा तुम्हें तो मुस्लिम मेंबर्स को डालें क्या? क्या डालने तैयार है? नहीं, तो ये 2 हिंदू ये वक्फ इंस्टीट्यूशन में कई को डालते हैं। अगर डालना रहा है तो हिंदू रिलीजियस एंड एनवायरनमेंट एक्ट के नीचे कितने हिंदू ट्रस्ट हैं, तो उसके अंदर भी 2 मुस्लिम्स को डालो। वक्त दूसरी बात है, जो काफी एक वक्फ डिस्प्यूट आया, तो पावर्स क्या रहता, वक्फ ट्रिब्यूनल को था, तो आज ये अमेंडमेंट बिल में डीसी को दे रहे हैं। उन्होंने डीसी को देखो से टोटली डीसी का पावर्स रखे मुस्लिम्स के जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है, ये पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज के मालिक नहीं, तो वक्फ का मालिक जो है अल्लाह है, अल्लाह है। वक्फ बोर्ड एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, मुतवल्ली मैनेजमेंट जो रहता है मैनेजरल अथॉरिटी रहती है। तो ये वक्फ इंस्टीट्यूशन में इनकम नहीं है अपना, क्या खबरस्तान से क्या इनकम है? क्या ईदगाह से क्या हमारा इनकम है? क्या मस्जिद से क्या हमारा इनकम है? इनकम नहीं है। तो इसलिए क्या मैं ये चाहता हूँ, देयर इंटेंशन इज टू बैड, दे वांट टू कंट्रोल वक्फ इंस्टीट्यूशन, दे वांट टू कंट्रोल दिस वक्फ इंस्टीट्यूशन through this amendment bill. Therefore we are all opposing and will oppose to the teeth and neck till we achieve this. If even in spite of the past, then we challenge it in Supreme Court. मैं बाबू बेड़गली एडवोकेट हुगली और मेरे साथीदार सब मिलकर एक कर्नाटक स्टेट में जो अब तक नहीं हुआ था एडवोकेट्स में, वो कार्रवाई करने के लिए हम लोग सब रेडी हुए। ये एडवोकेट कॉन्फ्रेंस करना, मुस्लिम्स एडवोकेट कर्नाटक में जहाँ जहाँ बेंगलुरु, मैसूर, कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, तो कोलार हुआ, बेंगलुरु हुआ, मैसूर हुआ, दावणगेरे हुआ, चित्रदुर्ग हुआ, बीजापुर हुआ, गुलबर्गा हुआ, बीदर हुआ, सब एडवोकेट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस है आज का। मैं 27 साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे सीनियर्स बोले जो 50 साल की जो प्रैक्टिस किए हैं, अब तक कर्नाटका स्टेट में कोई मुस्लिम एडवोकेट कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ। सो ये प्लेटफॉर्म करने के लिए मेरे बहुत सारे साथी, हमें इंटेंशन क्या था इसके अंदर बोले तो सभी मुस्लिम एडवोकेट्स को एक प्लेटफॉर्म को ला के जो हम ना एक क्या बोलते हैं, सोसाइटी पिलर बोलते हैं, एजुकेटेड पर्सन बोलते हैं, जो सोसाइटी के बारे में हमें एडवोकेट्स एक बार पिलर में आने, एक बार जमने के बाद प्लेटफॉर्म में लोगों को हमारे हाथ से क्या सर्विस होता, जो आज क्या है कि
किसी को तकलीफ हो, या जो आजकल जो केस हम अननेसरी केसेस डाल रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर, इसमें हम सब लोग एकजुट होकर इश्यूज के ऊपर लड़ेंगे। तब आज का एक बर्निंग इशू था, तो मेरे दोस्तों ने, बेंडीगिरीस ने, शिवली ने और बगली और हमारे मुल्ला साहब, अयूब, ऐसे सब साथी हैं हमारे लकुंडी और अक्की, ऐसे बहुत सारे साथी हैं। वो साथी सब मिलके क्या बोले, नहीं ये वक्फ अमेंडमेंट का इशू उठाएंगे, वो इशू बहुत ये है, बर्निंग इशू है। तो इशू में हमें पराचे साहब को, जो ये सुप्रीम कोर्ट के एक एमिनेंट लॉयर है, जो वर्ल्ड वाइड फेमस भी है, तो उनको अप्रोच हुए, वो भी एक्सेप्ट हुए। बाद में नासिर हुसैन, बाद में और एक हमारे खोसले पाटिल है जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है, उनसे अप्रोच हुए, वो भी एग्री हुए। ये होने के बाद नासिर हुसैन साहब, एक सवाल उठा, आपने किसी ने पूछा नासिर हुसैन साहब को एडवोकेट नहीं है यहाँ पे, क्यों हुआ? देखो यहाँ इश्यू रखा था वक्फ अमेंडमेंट का, तो कर्नाटका से रिप्रेजेंटेटिव जेपीसी कमेटी को नासिर हुसैन साहब, सैयद नासिर हुसैन साहब थे, तो इसीलिए वो इससे उनको बुला के उनको आज एक हमें रेजोल्यूशन पास करके कंडम करके हमें टेक्निकल हमारा जो लीगली जो ये रहता है ड्राफ्ट करके सभी बार एसोसिएशन का नाम डाल के, जो ऑल ओवर कर्नाटका में हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट बार से तालुका तम का नाम डाल के उनको मेमोरेंडम दिया, ये जाके आप जेपीसी कमेटी में रखिए, हमें एजुटेशन किए। आगे हम लोग सभी वकील मिलके एकजुट होकर ये अमेंडमेंट बिल के साथ साथ सोसाइटी की जो भी तकलीफें हैं सभी मिलके इसमें हम बढ़े चढ़ के हिस्सा लेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಕೀಲರ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2024 ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಈ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲೇ 1937 ವಕ್ಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನಂದ 1956 ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಅದಾದ ನಂತರ 2005 ಎಂದು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಬಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಈ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬಲ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ 1995 ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬಲ ಬಂತು. ಅದು ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 2013 ವಕ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಆದ ನಂತರ ಈಗ 2024 ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ 44 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ಇದರೊಳಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 17 ನಿಮಿಷದ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಏನೋ ಅಲ್ಲನ ಕೃಪೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ JPC ಕಮಿಟಿಗೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಆ JPC ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ 31 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ BJP ಒಳಗೆ 31 ಜನ 17 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವರು 2-3 ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ JPC ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 24 ಅವರು ಮಂಡಿಸೋದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ವಕ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ MP ಅಂತಿತ್ತು, 2 ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ MLAಗಳು ಅಂತಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಕೀಲರು ಆರಿಸೋದಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾವುದೇ MP ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ MLA ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಕೀಲರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಮೊದಲಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಅಂತಿತ್ತು. ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಈಗ ದರ್ಗಾ, ಮಸೂದಿ, ಕಬ್ರಸ್ತಾನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಅವ್ರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 108, 109, 110 ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೈದೊಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿನ ಕಬಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ತೆಗೆದು ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ DC ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದಂಥ ಆಸ್ತಿನ ಅದು ಗೆಜೆಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ವೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? DC ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಅದನ್ನು ಆ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 24 ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. मेरा नाम आफरीन कित्तूर, दांडेली बार से ताल्लुक़ रखती हूँ और वहीं पे प्रैक्टिस कर रही हूँ. आज जो यहाँ पे किया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए, इन सब लोगों ने, यहाँ के धारवाड़ और हुबली के जमा हुए कई एडवोकेट्स ने मिलजुल कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना के इन्होंने ये सोचा कि हम सब एडवोकेट्स को बुलाएंगे. ये बहुत अच्छी बात है. पहली बात उन सब का हम थैंकफुल हैं, बिकॉज पहली बात यहाँ पे हमें नॉलेज मिलती है कि वक्फ मतलब क्या, वक्फ के अमेंडमेंट्स कितने बार हुए हैं, वक्फ का बिल क्या है, वक्फ किस के लिए है.
ये सब नॉलेज इन्होंने हम सब जूनियर वकील को या फिर जो भी और वकील थे उन सबको बुला के एक ब्रांड नॉलेज दी है कि हमें उसे कैसे टैकल करना चाहिए, कि हमें वेदर वक्फ अमेंडमेंट बिल जारी होनी चाहिए या नहीं जारी होनी चाहिए। अगर जारी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, जब ऑलरेडी 2013 में किया गया था। तो यहाँ पे हमें जो ये नॉलेज इन लोगों ने दिया है वो एक वाइड नॉलेज दिया गया, जिसके लिए हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। एंड फॉरवर्ड गोइंग हम आपके प्रेस से एक विनती करते हैं एंड वी डिज़ायर कि आप लोग जो यहाँ पे आए हैं इसे प्लीज़ और लोगों तक पहुँचाइए कि वेदर वक्फ अमेंडमेंट ज़रूरी है या नहीं। पहली बात ये है वेदर वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना ज़रूरी है या नहीं होना ज़रूरी है। होना ज़रूरी है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, लोगों में दहशत मचेगा, आवाम में दहशत मचेगी, इधर उधर इश्यूज़ रेजअप होंगे जो हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सब नॉलेज शेयर करें, हर एक इंसान को, ये कोई कास्ट के बेसिस पे नहीं है, हर एक इंसान को एक नॉलेज मिले कि व्हाट इज वक्फ, वक्फ किसके लिए था और कैसे उसका प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि हम डांडोली से आए हैं, क्या जिस तरीके से यहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है वैसे भी क्या वहाँ पर भी क्या आप भी काम कर रहे हैं? जी, आज ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन थ्रू हर एक एरिया से यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव आए हैं कि हम आगे जाके उसे कैसे प्रोसेस करेंगे अपने अपने एरियाज में। तो अब जैसे यहाँ पे डिस्कस हुआ, सुबह हुआ, एक सेशन लिया गया, अब आगे चल के इंशाल्लाह ज़रूर हम अपने अपने एरिया में, आई थिंक मैं ही नहीं, दांडेली की हर कोई जो भी आए हैं वो अपने अपने एरिया में उसे बखूबी प्रोसेस करेंगे और एक इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।